187 मकानों को नोटिस इशू करी गई है और 44,000 रुपये का जो हमारा सर्कल रेट है उसका डबल दे रहे हैं। तो हमारे एक एई और जेई वहाँ परमानेंट बैठ रहे हैं और लगातार एक आदमी बैठा हुआ है जो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है ताकि उनकी कोई भी शंका हो हम उसका समाधान कर सकें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दाल मंडी इलाके में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विश्वनाथ धाम से दाल मंडी तक नया मार्ग बनाने की तैयारी तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और 8 महीने में इस रास्ते को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दाल मंडी के 187 मकान जमींदोज किए जाएंगे, जिनके मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक कागजात जमा करने की आखिरी तारीख तय की गई है, लेकिन अब तक अधिकांश मकान मालिकों ने दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। कुछ लोगों ने रुचि दिखाई है, जबकि बाकी अभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने दाल मंडी से विश्वनाथ धाम तक नई सड़क बनाने के लिए जमीन का रेट तय कर दिया है। प्रशासन ने 44,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर सर्किट रेट तय किया और मुआवजा इसके दोगुनी यानी 80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद ज्यादातर लोग मुआवजा लेने नहीं पहुंचे। जांच में कुछ शत्रु संपत्तियां भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर लोग खुद नहीं आए तो शासन के आदेश पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी ने चौक थाने में इसको लेकर एक कार्यालय भी खोला है, जहां डॉक्यूमेंट की जांच और मुआवजे की प्रक्रिया चल रही है। जिन 187 भवन मालिकों को नोटिस भेजा गया है, उन्हें आपसी सहमति से बैनामा कराने के लिए बुलाया गया। अब धीरे धीरे कुछ लोग प्रशासन से संपर्क करने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के सिंह का कहना है कि मुआवजा प्रक्रिया 2015 के शासन अध्यादेश के तहत शुरू की गई है। इस आदेश के अनुसार अधिग्रहण से 6 महीने पहले तय की गई भूमि की कीमत या सर्किल रेट जो भी ज्यादा होगा उसका दोगुना मुआवजा शहरी क्षेत्र में और 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है। 10 करोड़ रुपए तक की जमीनों के मामले को लेकर एडीएम की अध्यक्षता वाली समिति देखेगी, जबकि इससे अधिक कीमत वाली जमीनों के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। अगर कोई भवन स्वामी आपसी सहमति से जमीन देने को तैयार नहीं होता तो 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन जब्त की जाएगी। 2015 का शासनादेश इसी वजह से लाया गया था ताकि लोगों को सरल और उचित तरीके से संतुष्ट किया जा सके, क्योंकि 2013 का कानून काफी जटिल है। 187 मकानों को नोटिस इशू करी गई है और 44,000 रुपये का जो हमारा सर्कल रेट है उसका डबल दे रहे हैं कंपेंसेशन। सर 3 दिन का वक्त दिया गया है, 3 दिन में अगर पेपर नहीं जमा करते हैं तो हम फिर से जाएंगे, उनको फिर से समझाएंगे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट आ चुका है, ये आपका सवाल दूसरी बार आ रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट पास हो चुका है, करना ही करना है। हम उनको उसके बाद भी हम जाएंगे, फिर से समझाएंगे। तुम उधर के सवाल में जो आई लेवल खराब हो रहा है। सर सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कि आपने बताया कि एक बाकायदे एक ऑफिस खोल दी गई है, कितने लोगों की टीम काम कर रही है और क्या क्या उसमें सुविधा दी जा रही है? वहाँ पे एक एई बैठे हुए हैं, एक जेई बैठे हुए हैं। देखिए कई चीज़ें आती हैं, मकान के वैल्यूएशन भी करने होंगे, मकान बन गया है उसका वैल्यूएशन भी करना होगा, तो उसके लिए भी एक एई और जेई को रखना पड़ेगा। तो हमारे एक एई और जेई वहाँ परमानेंट बैठ रहे हैं और लगातार एक आदमी बैठा हुआ है जो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है ताकि उनकी कोई भी शंका हो हम उसका समाधान कर सकें। अभी तक कोई व्यक्ति आप लोगों के पास आया वहाँ से अपना कागज उगज लेकर? देखिए एग्जैक्ट मुआवजा लेने के लिए तो नहीं आया, लेकिन जो भी आए अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आए हैं कि साहब रेट क्या है, कितना इधर जाएंगे, कितना उधर जाएंगे, आप वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, कितने फ्लोर का देंगे, मकान पुराना है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उस तरह के सवालों को लेकर के आए हैं। और मैंने सभी से कहा कि आप अपने पहले पेपर लेकर के आए तब हम उसको देखें। सर आज एक और दुविधा दूर कर दीजिए, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि इसका 2 विकल्प था यहाँ पर, लेकिन कुछ जानबूझकर यहाँ से ही वो चीज़ों को लेकर गया है। क्या सचमुच में वहाँ पर कोई इसके दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर ऐसा? देखिए आप समझिएगा इस विषय पे, सारनाथ का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, पांडेपुर का हुआ, आपका मड़ुआडीह का हुआ, लंका गेट पे चल रहा है, कुछ नई चीज़ें भी और भी आ चुकी हैं। अब सड़कों पे ध्यान दिया जा रहा है और खुशी की बात है कि वर्तमान में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। अभी और सारे प्रोजेक्ट भी आने हैं, तो हर सड़क पे जाएगा ध्यान हमारा और ऐसा कोई इशू नहीं है।